वेलकम टू माय चैनल पैथोलॉजी ब्लड टेस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कम बजट में पैथोलॉजी लैब ओपन कैसे हो सकती है और कम से कम इक्विपमेंट के ज़रिए अच्छी जांच कैसे हो सकती है। तो आइए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी लैपटॉप सस्ता या महंगा हो उससे मतलब नहीं होता है, या कंप्यूटर भी हो सकता है। इसका यही काम होता है, सिर्फ हम अपने पेशेंट को कैसे रिपोर्ट बनाकर दे सकते हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है एक फ्रिज की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फ्रिज में हम अलग अलग तरीके के केमिकल्स रख सकते हैं और इसका यही रीज़न होता है रखने के कि कोई भी केमिकल हमारा समय से पहले एक्सपायर ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए और हमारा केमिकल्स अच्छी तरह इसमें सुरक्षित रहें। और इसके बाद एक कैलोरी मीटर की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास एक कैलोरी मीटर मौजूद है जिसकी कीमत बहुत कुछ खास नहीं है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसके बारे में बता दूंगा इसकी क्या प्राइस होती है। और इसके बाद माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है जिसके ज़रिए हम टीएलसी डीएलसी की जांच करते हैं और साथ ही सीमन वीर्य की भी जांच कर सकते हैं इससे, और प्लेटलेट की भी जांच हम करते हैं। इसके ज़रिए हम काफ़ी सारे जांचें कर सकते हैं। यह हमारे लैब में होना अति आवश्यक है और इसकी कीमत कुछ खास नहीं है। मात्र 5,000 रुपये में यह आपको अवेलेबल हो सकती है। और इसके बाद हमें सेंट्रीफ्यूज मशीन की ज़रूरत पड़ती है और इससे हम करते क्या हैं, इससे हम किसी भी पेशेंट के ब्लड सैंपल को जल्दी से जल्दी सेंट्रीफ्यूज करके उससे सीरम निकाला जा सकता है। इसलिए इसकी खास ज़रूरत होती है लैब में। और इसके बाद हमें एक प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास एक एप्सन का प्रिंटर है और इसकी मदद से मैं अपने पेशेंट की जांच करके उनका रिपोर्ट बनाकर उन्हें देता हूं। और आइए जानते हैं कि आगे और क्या क्या हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। शुगर केमिकल, इसके बाद यूरिया, इसके बाद बिलिरुबिन जिसे हम पीलिया भी कहते हैं, विडाल केमिकल, ब्लड ग्रुप, यूरिक एसिड, मलेरिया किट, VDRL या जिसे हम सिफिलिस टेस्ट किट भी कह सकते हैं, हेपेटाइटिस जिसे हम हेपाकार्ड भी बोलते हैं, HIV टेस्ट किट, इसके बाद ESR नीडल जिससे हम ESR की टेस्ट करते हैं, हाईटेक सिरिंज या फिर कोई और भी कंपनी की सिरिंज हो सकती हैं और इसके ज़रिए हम पेशेंट से ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। K3 टेस्ट ट्यूब जिसमें हम अपने ब्लड सैंपल को सेफली इस ट्यूब में रख सकते हैं।
माइक्रोस्लाइड, जिसके ज़रिए हम TLC, DLC और अन्य तरह के माइक्रोस्कोपिक जांच कर सकते हैं। और इसके बाद कवर ग्लास, इसकी भी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। काउंटिंग चैम्बर की भी काफ़ी ज़रूरत होती है हमें। इसके ज़रिए हम काफ़ी अच्छे जांच कर सकते हैं। और इसके बाद HB प्रीपेड की आवश्यकता होती है। एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड की ज़रूरत होती है। इसमें हम अपने सारे टेस्ट लगाकर इसमें अच्छे से रख सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए L1 प्रीपेड। इसके ज़रिए हम सभी केमिकल्स को टेस्ट ट्यूब में माप अनुसार डालते हैं। इसकी भी लैब में अति आवश्यकता होती है। कॉटन की भी आवश्यकता होती है। कॉटन के ज़रिए हम जिसे हम हिंदी में रुई बोलते हैं, यह रुई कॉटन साफ़ सुथरी होनी चाहिए और स्प्रिट इसमें लगाकर पेशेंट की बाजू को अच्छे से साफ़ किया जाता है। उसी हेतु इस कॉटन का उपयोग किया जाता है। और लैब में कुछ चीज़ें छूट गई होगी तो मैं अगले वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कितने खर्च में आप लैब डाल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, फ्रिज जिसकी कीमत 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में होती है। एक लैपटॉप या कंप्यूटर 20,000 से 25,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक प्रिंटर लेना होगा जिसकी कीमत 10,000 से लेकर कम रेंज में भी आप या उससे महंगी भी ले सकते हैं। कैलोरीमीटर लगभग 2,500 से 3,000 या 4,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। सेंट्रीफ्यूज मशीन 2,500 के आसपास आपको मिल जाएगी। माइक्रोस्कोप आपको 5,000 के आसपास मिल जाएगा। और ऐसे ही कई इक्विपमेंट हैं जिसे आपको लेना पड़ेगा। और जो केमिकल्स हैं इसके पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। तो लगभग तो आपका हो जाता है 50 से 60,000 या मान के चलिए 70,000 रुपये के आसपास में ही आप एक अच्छा और बढ़िया लैब डाल सकते हैं। और ज़्यादा पैसे नहीं लगाया जा सकता इसमें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या अगर आपके पास पैसे हैं तो और भी मशीनें आप लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप कम से कम बजट में भी लैब सेंटर डाल सकते हैं। और कोई भी अगर जांच छूटती है, जैसे कोई थायराइड हो गया, TB गोल्ड हो गई, तो आप अपने नज़दीकी सेंटर या कोई बड़े लैब में आप अपना सैंपल दे सकते हैं और वहाँ से आप जांच करवा सकते हैं। क्योंकि इन भारी मशीनों को आप परचेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत महंगी आती हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करिए या डिसलाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पैथोलॉजी ब्लड टेस्ट।